हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो गुड बच्चा, बहुत बेहतर। कल कल तक मेरे ख्याल से कल हम लोगों ने टेस्ट भी ले लिया था और अपना एक चैप्टर खत्म भी हो गया है। ओके, है ना? तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, है ना? जिसमें हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक टू बेसिक पहलू देखना है। कुछ भी अननेसेसरी बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट हमें कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके, जहां तक हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट इसमें हम लोग याद करें, है ना? और सामने बढ़े। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। ओके, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और वो आवाज आपके बाद में आ रही है। एक मिनट, चलो खत्म करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे से। शायद कुछ तो भी ऊपर नीचे हुआ होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। एनीवे, जो भी है ना? स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर सपोज आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। देखो बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। कौन सा मियल? पॉलिनोमियल। ओके, अब इसमें एक चीज सबसे मेन है बच्चा, वो क्या होता है रे? पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे मेन चीज क्या होता है पॉलिनोमियल? जैसे पॉलिनोमियल किसे कहोगे? पॉलिनोमियल बताओ। ये पॉलिनोमियल है कर, ये पॉलिनोमियल मतलब, चलो वो पहचान कैसे करना ये भी हम लोग देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसको देखो, पॉलिनोमियल, इन दोनों की अगर अगर सपोज मैं बात करूं ना, तो ये दो टुकड़ों में टूटा हुआ है बच्चा पॉलिनोमियल के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, पॉली मतलब होता है बच्चा बहु, है? और सास वाली बहु नहीं, बहु। ठीक है, और नॉमियल मतलब क्या? तो अलग अलग पद। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? टुकड़े, खासकर अगर सपोज मैं बोलूं ना, टुकड़े बोलो या पद बोलो, ठीक है? तो टर्म्स, हाँ हाँ, बहुपद। क्लियर हुए बात? ठीक है, मतलब ज्यादा पद, अलग अलग टुकड़े के हिसाब से, सीधा सीधा अगर मैं बोलूं, ज्यादा कुछ, मेनी टर्म्स। ठीक है ना? तो अगर सपोज मेनी टर्म्स के हिसाब से बात करूं मैं, तो अगर अभी आपको अगर सपोज मैं बोलता हूं, देखो बच्चा, कि अगर सपोज उसी वर्डिंग, अगर वो वर्डिंग समझी है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखते क्या आप जज कर पाओगे क्या करके। अगर मैंने सपोज आपको बोल दिया ए एक्स प्लस बी, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चा? ए एक्स प्लस बी, क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो, 2x-3 पॉलिनोमियल है? क्या ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है? अच्छा, ये वाला पॉलिनोमियल है? आप लोग नहीं बोल रहे। ये वाला पॉलिनोमियल है? नहीं बोल रहे। ये वाला पॉलिनोमियल है? ये वाला पॉलिनोमियल है? हाँ, आप लोग हाँ बोल रहे हो। अच्छा, इसको क्यों ना बोल रहे हो? हाँ, हर एक पॉलिनोमियल है उसमें से, जो इतना भी मैंने नाम लिया, एक, दो, तीन, तीनों के तीनों पॉलिनोमियल है बच्चा। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा? कंडीशन देखिए बच्चा, सीधा सीधा उसमें पैटर्न ये याद रखिए कि अपने को दो या दो से ज्यादा टर्म दिख गए, बस समझ जाना पॉलिनोमियल है। टर्म, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन बाय टर्म? टर्म किसे कहोगे? ए से लेके जेड तक जितने भी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा था मैं? टर्म 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 मतलब ये देखो, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, हो गया ग्रुप, एक बंच, खासकर जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन या कुछ भी ऐसे साइन अगर आपको दिख गए, समझ जाना कि वो टर्म को बिलोंग करेगा ना। नहीं क्लियर? जैसे यहाँ पे देख, एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, दो या दो से ज्यादा टर्म हमको दिख गए, समझ जाएंगे हम क्या है वो पॉलिनोमियल। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, क्या? जो पावर है ना बच्चा, बस इतना याद रखना, दो से ज्यादा टर्म को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको बोल पाओगे क्या आप? एक्स बाय वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब बोलोगे सर दो टर्म है ना, एक ऊपर में एक नीचे में, भाई वो एक ही हो गया ना, ये पॉलिनोमियल को मैं मानूंगा क्या? नहीं, ये पॉलिनोमियल। समझ रहे हो बातों को? अच्छा, अगर सपोज मैंने अभी आपको बोल दिया, एक थोड़ा सा इसको छोटू कर दूं, हाँ, अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं ए एक्स इंटू बी, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? आपको तो लग रहा है दो टर्म है ना सर, ये एक टर्म ये एक टर्म, भैया ए एक्स इंटू बी क्या होता है?
ए बी एक्स एक टर्म है ना। चीजों को पकड़ो, है कुछ नहीं। मेरा कहने का इंटेंशन समझ रहा है ना आप लोगों को। मुझे टर्म टर्म मैं बोल रहा हूं, क्या कितने, दो या दो से ज्यादा, उसी को मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। और सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हो सकता है, ना ही डिवीजन में ना मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है, क्योंकि देखो ना 2x इंटू मैं अगर 3 बोलता हूं तो क्या इसको दो दो टर्म बोलोगे क्या आप? यार ये 2 3 6x, ये एक ही टर्म है। हाँ, अगर यहां पे +2y होता तब जाके तो मैं 2y ऐसे बोल सकता था, 6x प्लस 2y करके। या फिर अगर सपोज यहां पे अगर ऐसा भी रहता, क्या +2x, तो ये टू टर्म मतलब टर्म रहते क्या? देखो ना 6x प्लस 2x मतलब कितना, 8x। ये फिर से एक ही टर्म बन, दिखने में दो जरूर थे लेकिन क्या बन गए? देखो ऐसे ही कंफ्यूज कर सकते हैं तुमको। समझ रहे हो? टर्म के हिसाब से बात समझ में आई? मतलब इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया बच्चा, कि देख जैसे ये देख, ये एक टर्म, ठीक है, ये दूसरा टर्म, एक दो, इसमें भी एक दो, इसमें देखो एक दो तीन। क्लियर हुआ? अलग अलग टर्म, तीन या दो, दो से ज्यादा अलग अलग टर्म अगर सपोज आपको दिख रहा है, समझ जाना कि उसने पॉलिनोमियल की पहली एग्जाम पास कर दी। कौन सी एग्जाम? पहली एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम। अब रही बात दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसी से आप जज कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, आप तो हर किसी को फिर पॉलिनोमियल बोलोगे। बरोबर है ना? तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं? जिसका पावर, याद रखना ये सेकंड स्टेप, पता नहीं यही इंपॉर्टेंट है आपको, आप मुझे मतलब आपसे मैं यही चाह रहा था कि आप मुझे ये बोलोगे क्या, यार जिसका जो पावर होता है ना, पावर, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर सपोज पावर अच्छा निगेटिव रहा तो समझ जाना, चाहे वो 3 टर्म रहे, 10 टर्म रहे ना, 1000 टर्म रहे, इट्स नॉट कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या कहा मैं? यही इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन चीज। क्योंकि अगर सपोज आप देखोगे कि अगर मैं बोलू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 3x⁻1 प्लस, या फिर इधर देखो थोड़ा चेंज कर देता मैं, प्लस ए, ये पॉलिनोमियल है क्या? सर बिल्कुल है। दो टर्म क्या, दो तीन तीन टर्म हो गए आप। लेकिन मैंने अगर सपोज ऐसा बोल दिया, ध्यान दो, अगर मैंने बोल दिया 3x⁻2 प्लस -2 बोल दिया, और ट्वाइस x⁻, कुछ भी नहीं, प्लस 3 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? दिखने में तो लग रहा है यार एक दो और तीन टर्म है, दिखने में तो लग रहा है ना। समझ रहे हो बातों को? कितने टर्म है? 3। पहला पायदान तो इसने पूरा कर दिया, लेकिन अपनी दूसरी कंडीशन भी कवर अप करना चाहिए। कौन सी? कि जो उसके पावर है नेवर भी निगेटिव है, निगेटिव नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे निगेटिव है ना, डायरेक्टली बोलो भाई तू पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं अगर सपोज आपको एक सवाल दूं, और आई थिंक ये 9th में आपको सवाल मैंने बोला भी था और बताया भी था, देखो 2/x⁻³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 7 प्लस 7 से अच्छा -7 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? जिसको पूछूंगा वो, हाँ सोचिए, आप लोग भी जरा सोचिए, क्या ये पॉलिनोमियल का हिस्सा है? क्योंकि देखो ना पावर अगर सपोज आप देख रहे हो, देखो 3 टर्म होने चाहिए, एक ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और ये चौथा टर्म। बात हो इस बात को, टर्म तो हो गए, दो या दो से ज्यादा टर्म अगर सपोज रहे तो वो तो पॉलिनोमियल कहलाता है। बराबर है? अब मैं ये जान, अब दूसरा पायदान क्या है कि भाई उसका पावर कितना होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। सर 3 पॉजिटिव है, सर 2 पॉजिटिव है, इसके कुछ नहीं रहता तो 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। लेकिन चलो सोचो, बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे क्या लगता है आपको। देखो बच्चा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक बता दूं, देखो बच्चा अच्छा जवाब दिया आपने, है ना। बस मैं इसमें एक दो चीज आपको बताना चाहता हूं कि वेरिएबल किसे, वो आपको तो पता है 9th में कर चुके हैं हम लोग, है ना। ये जिसने 9th में नहीं किया होगा या जिसको नहीं पता होगा उसके लिए मैं बता रहा। देख बच्चा कि यार वेरिएबल हम लोग किसे बोलेंगे रे? वेरिएबल म्हणजे
ए से लेके जेड तक जितने भी तमाम अल्फाबेट है, 26 या 25 कितने रहते हैं? 26। क्या? अच्छा ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है? वेरिएबल। अच्छा, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन बाय कोएफिशिएंट रे? शायद ये भी है, आपको सवाल है, एक्सरसाइज में होगा, है ना? ये देखो, इस पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल के सामने नंबर्स नहीं, सिर्फ नंबर बोलोगे तो फिर कांस्टेंट भी आता है उसमें, अभी जो तीसरा टर्म है अपना, ठीक है? देखो फर्क समझ लेना बच्चा। कोएफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल्स है उसके सामने रहने वाले तमाम नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? सामने रहने वाले क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे। मतलब अभी अगर सपोज मैं बोल दिया 2x⁻³ प्लस 3x⁻² प्लस 2x, बता बोलूंगा मैं x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? 2। बता बोलूंगा x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो 3। और बता बोलूंगा x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2। क्या ये बात क्लियर हुई? कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं। और अगर सपोज मैंने बोल दिया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब जो चेंज हो सकते हैं या चेंज नहीं हो सकते, चेंज ना होने वालों को कांस्टेंट बोलोगे ना। वेरिएबल मनमाने चेंज हो सकता, भाई ए टू लेके जेड तक कुछ भी ले सकते हो, चेंजेबल है ना वो, ठीक है? अच्छा, कांस्टेंट ये देखो बिल्कुल सादा सीधा, कुछ नहीं है उसके साथ, वो कौन हो गया? अपना कांस्टेंट। ये क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो बच्चा, मैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे था उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे, देखो क्योंकि ये अपना 9th का हिस्सा था। चलो ठीक है, मैं बता दिया आपको। अच्छा, हाँ, आप बच्चा बोल रहे थे कि ये इक्वेशन, एक मिनट, हाँ ये देख, अच्छा ये है क्या? नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि कभी भी एक चीज याद रखना, ये जो बंदा वेरिएबल नीचे में है, भले ही वो पॉजिटिव उसका पावर दिख रहा है, लेकिन अपना एक रूल हम लोगों ने 7th या 8th में ही पढ़े थे, आपको याद होगा, 1/a⁻n इज नथिंग बट a⁻−m होता है, m नहीं सॉरी, ये n होना चाहिए, -m। ये लो ना, इसको m कर देता, क्योंकि a⁻m से हमने पढ़े थे शायद, मतलब a⁻m इंटू a⁻n, यही तो लॉजिक लगाए थे ना वो एक्सपोनेंट वाले रूल अपने सारे के सारे, है ना? तो देखो कौन सी चीज कब किस मोड पे काम आ जाए बता नहीं जा सकता। 7वीं का पढ़ा हुआ था ये, 10th में वही तो है ना, जो बचपन से लेके आपने जितने भी चीजें इत्याद किया है, बचपन से लेके जो भी चीजें आपने सीखा है, चाहे वो तमाम आपके ओवरऑल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, वो सारे के सारे कब आपको काम आ जाएंगे पता चलेगा क्या? सेम वही तो पैटर्न है बच्चा, ठीक है? तो देखो देखो अभी 10वीं में काम आ रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है? तो अभी देखो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x⁻³ प्लस x² प्लस 3x⁻1 -7 इक्वल्स टू 0। बता रहा, मेरे को एक बात बताओ, क्या था अपना रूल? कि भाई वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? टर्म में रहना चाहिए, और दूसरा सबसे मेन चीज, वो सारे के सारे पावर पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, अगर सपोज जो कोएफिशिएंट की बात जैसे आप बोल रहे थे, जैसे अगर मैं बोल दूं 2/3 x⁴ प्लस 3x⁻² प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये है क्या? ये है क्या? हाँ, नहीं है, गुड। आप बच्चा है बोल रहे हो, आप अनिमेश, वो छोड़ दो, कुछ नहीं होता। आप है, आप है, देखो इसमें एक चीज देख बच्चा वेदांत, आप थे ना 9th में अपने साथ, फिर भी क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर। फ्रैक्शन मैंने अभी जस्ट बताया आपको, फ्रैक्शन नंबर डजंट अफेक्ट, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता पॉलिनोमियल को नंबर्स में। वेरिएबल में बात है तब की बात अलग है, नंबर्स में फर्क पड़ेगा क्या? नंबर कुछ भी रहने देना। ये देख मैंने अभी बताया तेरे को 2/3 ये हो सकता है, बस आपका कंफ्यूजन ये है कि सर यहाँ पे पावर 4 है, पावर 4 है, ठीक है? कंफ्यूजन थोड़ा अगर ऐसा लग रहा होगा, ये फ्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहे ऊपर लेके जा नीचे लेके जा, क्या फर्क पड़ रहा है इसको? कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हालांकि x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है ये पूछेगा तो बोल देना 2/3 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा अगर ये x⁴ नीचे रहता, डिनोमिनेटर में रहता। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर सपोज हम लोग देखेंगे, क्या रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका? 2/3, ये जान लो, x⁴ डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, ये पता है ना? अब 4 के बाद
क्या रहना चाहिए, x टू द पावर 3, लेकिन वो दिख रहा है क्या, नहीं। अब जब कोई चीज दिखती नहीं है, इसका मतलब उसमें आत्मा घुसती है, कौन सी, जीरो वाली। मतलब ये क्या होगा, जीरो के साथ होगा ना वो, इसलिए तो जीरो इंटू एक्स क्यूब मतलब जीरो, गायब है वो। प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए था, 3x² तो है। उसके बाद क्या होना चाहिए था, x वाला टर्म होना चाहिए था। क्या, सिर्फ x नहीं, सिर्फ x वाला टर्म रह चाहिए था, लेकिन है क्या, नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है, आत्मा घुसी है उसके अंदर, कौन सा, आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट की आत्मा, आत्मा है ना उसमें, जीरो। ठीक है, और बाद में लिखना 7। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये 7 भी तो किसी ना किसी का कोएफिशिएंट होगा, जिसको पूछूंगा वही बताना। देखो देखो मेरा कहने का देखो, आपको कुछ कुछ याद है, गुड बच्चा आदित्य, आपको याद है ये, है ना, मैंने पहले ही बताया था यार। मुझे एक बात बता, हम लोगों ने रूल नहीं किए एक एक्सपोनेंट के, a टू द पावर 0 मतलब होता क्या है, 1 होता है ना, मानते हो 1, है ना। अब यहाँ पे 7 है, 7 मतलब ही क्या, 7 इंटू 1 ना। अब देखो मैंने पहले ही बोला था डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका पावर 1 है, सीधा सीधा x टू द पावर इसका क्या होगा, 0 ही होगा ना। क्यों, क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब होता है 1, और 7 इंटू 1 मतलब होता है 7। तो दिखता नहीं है बच्चा, बस वो दिखता नहीं है, लेकिन जरूर कोएफिशिएंट होता है किसका, x टू द पावर 0 का। कौन है x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट, 7। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, बताओ कि 7 किसका कोएफिशिएंट है। अब पता रहेगा तो ही बता पाएंगे ना हम लोग। आप लोग बोलोगे सर दिखी नहीं, था ही नहीं वहां पे, इसलिए मैंने लिखा नहीं। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, किस फॉर्मेट में, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 0। ऐसा कैसा फॉर्मेट है, और ये साइन वेरी करती, हे जे साइन आहेत ना ते वेरी करत राहतात, डिपेंड करेल किस हिसाब से दिया है, उनके कोएफिशिएंट भी वेरी करेंगे, लेकिन ये वेरिएबल जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में कि असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, ठीक है। तो चलो बच्चा, अब एग्जैक्टली आते हैं हम लोग अपने पैटर्न की तरफ। ये हो गया पॉलिनोमियल की समझ, क्लियर हुआ, ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल की समझ। अच्छा देखो, अभी अगर सपोज मैं बोलूं बच्चा, दिखा किताब देखो, अच्छा लीनियर बाकी है, क्वाड्रेटिक बाकी है, ओके। देखो इसमें हम लोग एक पढ़ लेते हैं कि यार लीनियर, इसमें टाइप है पॉलिनोमियल, अगर सपोज देखोगे ना, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में दो तीन टाइप है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन अपने को जो काम के वो हम लोग देखें, ठीक है। पहला है बच्चा लीनियर पॉलिनोमियल, सुना है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या है रे लीनियर पॉलिनोमियल, सर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है सर, जिसका देखो सारा खेल पावर का है। इसके पहले जितने भी जज कर रहे हैं अपन अभी तक, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, हाँ पावर। अभी इसमें देख, अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर सिर्फ एक है, जिसका पावर एक है, मैक्सिमम, सीधा सीधा मैं बोलू ना, ये वर्ड याद रखना कि मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर जिसका एक है, वो समझ जाना कौन है, लीनियर पावर। इसलिए तो आपको पहला एग्जांपल मैंने लिया था, ए एक्स प्लस बी, क्या है रे, लीनियर है। क्यों, किसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। क्लियर हुई बात। जैसे और एक एग्जांपल, 2x टू द पावर कुछ नहीं प्लस 1, क्या है, लीनियर। सर 3x टू द पावर 4 प्लस 7, सर लीनियर सर, दोनों है भाई। हाईएस्ट पावर देखो कितने हैं, 4, हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर हुई बात, ठीक है। दूसरा है बच्चा इसका टाइप, देखो दूसरा टाइप है लीनियर के बाद क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बहुत रहता है। ये और इसके बाद का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो, अब नाम में ही समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रे मुझे, है ना, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम पावर क्या रहेगा, मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। जिसका पावर मैक्सिमम 2 है, उससे ज्यादा नहीं, वही अपना क्या, पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता दूं आपको, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 पढ़ने वाले हैं। ये जीरोस में आपका आइडेंटिफिकेशन में ही काम में आता, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बताया, ठीक है। अब अगर सपोज मैं बोल दूं 2x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, क्या क्वाड्रेटिक है? हाईएस्ट पावर 2 है ना, बस खत्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। चलो और आखिरी देखते हैं इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? देख बच्चा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की खासियत क्या रहेगी भाई? मैक्सिमम पावर, नाम में ही समझ रहा है, क्यूबिक, क्यूबिक मतलब मैक्सिमम पावर। क्या हो गया इसको? मैक्सिमम पावर कितना रहेगा? 3, मतलब वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल क्या होगा? 3x टू द पावर, ऐसा जरूर नहीं 3 रहेगा, नहीं तो बोलोगे सर 3, 4x टू द पावर 3 प्लस 7, नहीं भी दोगे चलो, अच्छा ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जरूरी है कि बच्चा पूरा का पूरा लिखा रहना चाहिए, ऐसा के ऐसे ही फॉर्मेट में। क्यों? अगर मैंने बोल दिया 5x टू द पावर 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? भाई है, वो बीच के बस आत्मा घुसी हुई उसके अंदर। आत्मा घुसना मतलब क्या? 0 के साथ है वो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ जाना, अपने आप वो फॉर्म हो जाएगा, है कुछ नहीं उसमें। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके चलो, अब बस पहला एक्सरसाइज का मैं पहलू बता दूं बच्चा आपको, मतलब आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और पहली एक्सरसाइज आप चुटकी भर सिंदूर में खत्म कर दोगे, ठीक है ना? देखो, अच्छा ये आपको जीरोस के बारे में पता है क्या? देखो बच्चा, बहुत अच्छा वेदांत, हाँ हाँ, याद आता तेरे को? हाँ वेदांत, अच्छा अच्छा ओके। देख बच्चा, देख देख, गुड, बढ़िया। अब देख यार, जीरोस ऑफ, ये एक टर्म जान लेते हैं, उसके बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ नहीं है आपके लिए, चिल्लर है। अगर ये चीज पता है आप लोगों को तो क्या ये खत्म कर रहे हैं आप लोग, है ना? देखो बच्चा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीधा सीधा एक, अगर सपोज देखो किताबी लैंग्वेज में अगर सपोज ना बताओ, सीधा सीधा बताओ तो p ऑफ x, ये तो पॉलिनोमियल मानते हो ना, इसको नोट करने का ये तरीका है पॉलिनोमियल को, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, p ऑफ k, ऐसा है ना? तो अगर सपोज मैं बोलूं बच्चा कि x माइनस 2, क्लियर है? ये आपको एक हाथ पॉलिनोमियल दे दिया मैंने, ये डिपेंड करेगा, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें एक चीज याद रखो, अगर x की वैल्यू जो मैं पुट करूंगा, x की वैल्यू जो भी मैं पुट करूं, पुट करने के बाद अगर सपोज उसका जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसका आंसर 0 आता है, समझ जाना कि जिस नंबर का मैंने इस्तेमाल किया था 0 लाने के लिए, वो उसका 0 है। क्या समझ में आया? ठीक है, तो x की वैल्यू अगर सपोज मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो क्या होगा? p ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या? 2 माइनस 2, क्या हो गया रे? मतलब p ऑफ 2 क्या है? 0 पॉलिनोमियल। ये 2 क्या है? 0 पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है वो गिवन पॉलिनोमियल को 0 फॉर्म करने के लिए। क्लियर हुआ बात? क्या बात क्लियर हुई? पक्का ना? ठीक है, तो अच्छा ये तो वो चाहे डिपेंड करेगा, लीनियर इक्वेशन रहे, मैंने बताया ना आपको, चाहे लीनियर रहे, लीनियर पॉलिनोमियल रहे, क्वाड्रेटिक रहे या क्यूबिक रहे। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा देखो बच्चा, अब इसमें एक चीज जान लेते हैं हम लोग, है ना, ग्राफिकली एक्सरसाइज 2.1 के हिसाब से पैटर्न समझ लो इसको, है ना। हालांकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें करके दिखाने की हमको जरूरत है नहीं, है ना। बस इतना इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर सपोज लीनियर इक्वेशन होगा, कौन सा इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, अगर सपोज लीनियर पॉलिनोमियल कब आप, अच्छा ग्राफिकली अगर सपोज मुझे लीनियर का दिखाना है, हमेशा याद रखना लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा वो। क्लियर है क्या? उसको क्या बोलूंगा मैं? लीनियर। और लीनियर मतलब एक होता है तो वो सिर्फ एक दफा एक्स एक्सिस को टच करेगा, बस एक ही दफा। अगर सपोज एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, समझ जाना क्या है वो, जैसे ये एक्स एक्सिस मान रहे हो और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखो, समझ रहे हो बात को? इसको क्या बोलूंगा मैं?
एक ही दफा टच कर रहा है, समझ रहे हो, है ना। इसी को मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा, ठीक है। जितनी दफा एक्स एक्सिस को टच करेगा उतना वो पॉलिनोमियल बढ़ते जाएगा, उसके नंबर ऑफ जीरो भी डिपेंड करेंगे। इसका नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा, एक बार टच किया तो नंबर ऑफ जीरो कितना रहे बच्चा, 1। कितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बस सीधा सीधा समझ जाना उसके नंबर ऑफ जीरो भी उतने और उसके हिसाब से वो पॉलिनोमियल भी, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने दूसरा बोला आपको, ध्यान दो, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चा, है ना। अगर आप चाहो तो एक आध एग्जांपल से मैं कल आप लोगों को जब बच्चे रहेंगे सारे तब आपको बता दूंगा, है ना। देख दूसरा क्या था, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम में ही है, दो बार, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझ रहे हो बात को। ये ऐसा भी हो सकता है, हो गया दो बार टच, देखो वेराइटीज है, ठीक है। या फिर कैसे हो सकता है, ऐसे भी टच हो सकता है, दो बार टच हुआ कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, और कुछ, ये इधर भी हो सकता है, ये देखो इधर भी हो सकता है, वेराइटी आप देखो कैसा भी क्यों ना रहे, ये ऐसा भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को, कैसा भी हो सकता है बच्चा। क्या है बात क्लियर है सभी को, ओके। चलो नेक्स्ट देख बच्चा, हाँ नहीं नहीं, मैं दूसरा डायग्राम बनाने से अच्छा, जैसे इसी में बना दिया ना आपको, दूसरा अलग से डायग्राम, जैसे ये एक बार हो गया, एक बार टच हो गया, ठीक है, मैं वो डायग्राम इधर बनाने से अच्छा, अगर सपोज इधर वही के वही बना दिया ना उसके पहले, बस बस कहने का इंटेंशन ये समझो कि भाई एक्स एक्सिस को दो बार टच हो रहा है, कितने बार, दो बार, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके नंबर ऑफ जीरो क्या रहेंगे, कितने बार टच किया एक्स एक्सिस को, 2 टाइम्स, खत्म काम, क्लियर ही बात। चलो अब देखो क्यूबिक वाला, क्यूबिक में क्या होगा बच्चा, देखो हाँ, क्यूबिक में वो फिजिक्स की तुम्हारी वेव चलती, पता है क्या, जैसे हाँ हाँ, जैसे कोरोना की वेव कैसी चल रही थी, एट पहले फर्स्ट केस में कैसा, पहले पहली बार जब आई थी रे, पहली बार जब आई थी तब थोड़ा सा अच्छा खासा ऊपर गई थी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लोगों को, एट नीचे आ गई थी, नीचे आ गई थी। जैसे थर्ड वेव आई, सपाक से बढ़ गई थी, मां खराब, समझ रहे हो बात को, हुआ कि नहीं हुआ, सेम चीज है। तो भाई कितने बार टच किया एक्स एक्सिस को, एक दो तीन, क्या है बात क्लियर हुई, एक दो तीन, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी हिसाब से आप नंबर ऑफ जीरो, अब इसके कितने होंगे, तीन, समझ रहे हो। ऐसे ही आप 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके 1 2 3 4 5 6 जो भी एग्जांपल है, कमेंट में मुझे बताना कि वो पहला वाला का आंसर क्या है, दूसरे वाले का आंसर क्या है, तीसरे वाले का आंसर क्या है, चौथे वाले का आंसर क्या है, कमेंट करके मेरे को चाहिए विथ नाम। अजी हाँ देखो, चलो बच्चा आज के लिए यही तक है ना। जो भी नए बच्चे अगर सपोज यहाँ तक हमें देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।